हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी भक्त श्री कृष्ण अष्टकम स्तोत्र का पाठ करने जा रही हूँ। उसके पश्चात योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनना ने उसका श्रवण करना चाहती हूँ। भगवान, उसके मध्य में से कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। शरीर धारण करते हैं वे ही शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हो। इस प्रकार अपनी माता की मुक्ति के लिए श्री शंकराचार्य जी ने स्तुति कथिन गुणों वाले निखिल आत्मा आदि नारायण हरि की आराधना की, तो अपने उदार गुणों से युक्त श्री भगवान लक्ष्मी जी सहित उनके निकट शंख चक्र पद आदि लिए हुए प्रकट हो गए। ब्रज भूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाला तथा अपने भक्तों की चिंता को आनंदित करने वाला नंदन के नंदन को सर्वदा बजता हूँ, जिसके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट है, हाथों में सुरीली बांसुरी है तथा जो काम कला के सागर हैं, उन नट नागर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। हे गोविंद, हे कामदेव का मान मर्दन करने वाले, बड़े बड़े सुंदर नेत्रों वाले तथा व्रज गोपियों का शौक भरने वाले कमल नयन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने अपने कर कमलों पर गिरिराज को धारण कर लिया है तथा जिनकी मुस्कान और चितवन आदि मनोहर हैं। देवराज इंद्र का मान मर्दन करने वाले उन श्री कृष्ण रूपी गजराज को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनकी कानों में कदम पुष्पों की कुंडल है, परम सुंदर का पौल है तथा व्रज बालाओं के जो एकमात्र प्राणाधार हैं, उन दुर्लभ श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ, जो गोपगण और नंदी जी के सहित अति प्रशंसा यशोदा जी से युक्त हैं और एकमात्र आनंददायक हैं। उन गोप नायक गोपाल को मैं नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने अपने चरण कमलों में मेरे मन रूपी सरोवर में स्थापित कर रखा है। उन अति सुंदर आलोकों वाले नंद कुमार को मैं नमस्कार करती हूँ तथा समस्त दोषों को दूर करने वाले, समस्त लोगों का पालन करने वाले और समस्त ब्रज गोपों के हृदय तथा नंद जी के लाल सा रूप श्री कृष्ण चंद्र भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। भूमि का भार उतारने वाले, संसार सागर के कर्ण धारण मनोहर यशोदा कुमार को मैं नमस्कार करती हूँ। अति कमल नयन कटाक्ष नेत्र वाले, सदैव सुंदर भूषण धारण करने वाले नित्य न्यूतन नंद कुमार को मैं नमस्कार करती हूँ। गुणों के भंडार, सुख सागर, कृपा निधान और कृपालु गोपाल को, जो देव शत्रुओं को ध्वस्त करने वाले हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। नित्य नितिन लीला वाहे बिहारी मैं श्याम नट नागर गोपाल को, जो बिजली की सी भावला अति सुंदर पीताम्बरी धारण करे हुए हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। जो समस्त गोपों को आनंदित करने वाले हैं और हृदय कमल को विकसित करने वाले हैं, देदीप्यमान सूर्य के समान शोभायमान है। उन कुंज मध्यवर्ती श्याम सुंदर को मैं नमस्कार करती हूँ, जो कामनाओं को भली भांति पूर्ण करने वाले हैं, जिनकी चारों चित्त वन बाणों के समान है। सुमधुर वेणु बजाकर
गान करने वाले उन कुंज नायक को मैं नमस्कार करती हूँ। चतुर गोपियों के मन रूपी सुकोमल शयन पर सहन करने वाले तथा कुंज वन में बढ़ती हुई दावाग्नि को पान कर जाने वाले, किशोरी अवस्था की कांति से सुशोभित अंजने युक्त सुंदर नेत्र वाले, गजेंद्र को गहा से मुक्त करने वाले, श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि जब तब जैसी भी परिस्थिति हो, मैं सदा आपकी ही सत्य कथाओं का गान करूं। जो पुरुष इन दोनों परिणामिक अष्टकोणों का पाठ या जाप करेगा, वह जन्म जन्म में नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भक्तों, अब हम आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर उसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। यथार्थ योगिनी एकादशी व्रत कथा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व मैंने सुन लिया है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशिनी कथाओं में मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी, उसका विशाल लाक्षणी था। वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मान सरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे तब वहां फूल दिखाई नहीं दिया। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोले, हे यक्षी दुष्ट, हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चित करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ कीड़ा कर रहा है। ये सुनकर कुबेर जी को क्रोध से भर गए। शीघ्रता से ही हेममालिनी को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर जी को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर जी ने क्रोध से होठ फड़फड़ाने लगे और क्रुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तुमने देवता का अपराध किया है, इसीलिए तेरे शरीर से श्वेत कुष्ठ हो जाए और तेरी स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिर कर नीचे गति को प्राप्त हो जाए। जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी के सभा के समान है। उनसे
पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों को प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठ देकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया। मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर जी का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुनि, नित्य मानसरोवर फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया था। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तुमने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसीलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तुम आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उनसे यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूपी हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्य का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।